साधा सीधा घरुआ मसला किंतु बनेबार शैली पूरा अलगा जहाँपाई ए तरकारी स्वाद पूरा नियारा। पालंग शाग आलू तरकारी जदि ए नुआ उपाय बनइबे ताहले मु ग्यारंटी दे कहूछि ढाबा रेस्टोरेंट तरकारी कथा भूली जिवे। रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती ए जाय सब्सक्राइब करनाहंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ए वीडियो को जदि फेसबुक पेज रु देखुछंती दयाकरी पेज को फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ, मु सस्मिता आपण समस्तंकु स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। आजिर ए स्वादिया तरकारी बनेबा पई एठी मनेछि बेस किछि पालंग शाग। एई तरकारी पई शाग टिके अधिक नेबे। शागर नाड़ जदि टाण थिबो नाड़ गुडी को बात करिवे। टाण नाड़ रहिले तरकारी खाइबा पई भल लागिबो नाही। प्रथमे शागर चेर को काटी बात करिबा, तापरे शाग गुडी को बाछि नेबा। शागर नाड़ जदि टाण थिबो नाड़ गुडी को काटी बात करिबा। जदि नाड़ कसी थिबो ताहले तरकारी रे व्यवहार करि परिबे। शाग को बाछिबा समय ध्यान रखिबे शागरे थिबा अनाबना घास आउ पचा पत्र गुडी को बाहर करिबे। से सबु रहिले तरकारी रे खाइबा पई भल लागे नाही। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने शीत दिनिया केउ शाग खाइबा पई पसंद करंती निश्चय मते कमेंट्स करि जणेबे। शाग को बाछि सारिबा परे आमे शाग को धोइबा पई गोटे बड़ जागा रे बेस किछि पानी नेबा। अधिक पानी रे शाग को घसी घसी धोइबा, ताहले शागरे जहाँ भी माटी कादुआ लागि थिबो शागरु बाहरी जिवो, शाग परिष्कार हे जिवो। शाग को बाछि धोइबा पर्यंत टिके कष्ट काम, तापरे सब जिंस बहुत सहज। तापरे हमें शाग को काटिबा। एई शाग को बेसी छोट काटिबा दरकार नहीं, काहेकि ना शाग तरकारी रे बहुत जल्दी घांटी जाए। टिके बड़ काटिबे, तरकारी रे देखिबा पई भल लागिवो, खाइबा पई मध्ये भल लागिवो। शाग को काटी सारिबा परे गोटे छांकुणी रे छाणी रखिबा। शागरे जहाँ भी एक्स्ट्रा पानी थिबो से पानी बाहरी जिवो, तरकारी बनेबा पई सुविधा हबो। एतिकी शाग पई एठी म दुइटी मीडियम साइज रो आलू ता सहित चारोटी छोट आलू नेछि। एई तरकारी को छोट आलू देई बनेले तरकारी देखिबा पई भल लागे, खाइबा पई मध्ये भल लागे। आपण माने केवल गोटे प्रकार रो आलू देई बनै परिबे। जदि छोट आलू नउथुबे फर्क रे टिके कणा करिवे, आलू मसला रे बहुत जल्दी सिझि जिवो, आलू भीतर को मसला जाई परिबो। जदि बड़ साइज रो आलू नउथुबे एमिति मीडियम पीसेस रे काटि नेबे, तरकारी रे बहुत जल्दी सिझि जिवो। बेसी छोट कले तरकारी रे बहुत जल्दी घांटी जिवो। सब जिंस रेडी हे गला, चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ी गरम करी 2 बड़ चामच सोरिष तेल गरम करिबा। एई तरकारी को केवल सोरिष तेल रे बनेबे, खाइबा पई बहुत बढ़िया लागिवो। तेल गरम हे जिबा परे आधा चामच जीरा, अल्प जुआणी देबा। पालंग शाग टिके गैस करे अल्प जुआणी देले शाग बहुत जल्दी हजम हे जिवो, ता छडा तरकारी रे बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। जीरा जुआणी तेल रे फुटी जिबा परे 2-3 पिंच हिंगु देबा। अल्प हिंगु देले ए तरकारी रे बहुत बढ़िया फ्लेवर आसीबो। तापरे गोटे बड़ साइज रो प्याज देबा। प्याज टिके अधिक देबे। प्याज देबा परे मीडियम फ्लेम रे 2-3 मिनिट पर्यंत प्याज को हल्का भाजिबा। प्याज को बेसी पोड़िबे नाही, केवल प्याज रो कंचा बासना जिबा पर्यंत आमे हल्का भाजिबा। प्याज हल्का भाजी जिबा परे 2टी सुखिला लंका देबा। तेल रे लंका दिथिले लंका बेसी पोड़ी जाई थांता आ लंकार कलर भी खराब हो जाई थांता। सेति पे प्याज भाजी जिबा परे लंका देबा। तापरे 1 इंच अदा को एमिति छोट छोट करी काटिकी देबा। अदा को करिकी देबे नाही, एमिति काटिकी देबे। एमिति काटिकी देले ए तरकारी रो टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। अदा देबा परे मीडियम फ्लेम रे केवल 1 ରୁ 1.5 मिनिट पर्यंत अदा को हल्का भाजिबा। तापरे 2 बड़ चामच कटा रसुण आ 10 ରୁ 15 टी रसुण को पूरा छोट छोट करी काटिकी देबा। रसुण टिके अधिक देबे। राग पई 2-3 टी कंचा लंका देबा। अदा रसुण कंचा लंका सब जिंस को पूरा छोट छोट करी काटिकी देबे आ लो मीडियम फ्लेम रे सब जिंस को हल्का भाजिबे। ताहले ए तरकारी रो बास्ना और टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। रसुण कंचा लंका देबा परे आ 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबा। तापरे हमें काटी रखिथिबा आलू को देबा। आलू को देई अदा रसुण प्याज सहित आलू को समिति भाजिबा। आलू भाजिबा समय रे आधा छोट चामच हळदी गुंड, गोटे छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड, केवल भलो कलर पाई। राग पाई हमें कंचा लंका देथिले। तापरे सब जिंस को गळै नेबा। आलू भाजिबा समय रे शाग आ आलू को देखि स्वाद अनुसार लुण देबा। लुण देले आलू रु पानी बाहरिबो। सेई पानी रे आलू भाजिबा समय रे हल्का सिझि जिवो। आपण माने एई प्रोसेस को ध्यान रखंतु। एई प्रोसेस रे एई तरकारी को बनेबे। एबे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखी 2 मिनिट लेखा 2 थर, ता माने लो फ्लेम रे 4 मिनिट कवर करी भाजिबा, जहा द्वारा आलू भाजिबा सहित हल्का सिझि जिवो। 4 मिनिट परे एटी देखंतु आलू आ मसला रो कलर केते सुंदर देखा जाउछि। आलू को मसला रे भाजी देले आलू भीतर को मसला रो फ्लेवर आसी जाए,
ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏବେ ମସଲାରେ 2ଟି ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଟମାଟୋ ଦେବା। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଖଟା ରହିଲେ ତରକାରୀ ଟିକେ ଚଟପଟା ଲାଗିବ। ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ମସଲାରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କମ୍ ଦେବେ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ଦେବେ। 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର। କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଯଦି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। এই ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତା ଛଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଟମାଟୋ ଦେବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟମାଟୋ ମସଲାରେ ହାଲକା ନରମ ହେଇଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର କଲର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଟମାଟୋ ବି ହାଲକା ନରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଟମାଟୋକୁ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ। ମସଲାରେ ଏମିତି ରହିଲେ ତରକାରୀରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ପାଖାପାଖି 80% ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆଳୁ ମସଲାକୁ କଢ଼େଇ ତଳେ ଚାରିପଟକୁ ଦେବା। ତା ଉପରେ ଆମେ ଶାଗକୁ ଦେବା। ଆଳୁକୁ କଭର କରି ତା ଉପରେ ଶାଗକୁ ଦେବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଲି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେବେ। ଶାଗ ଦେବା ପରେ ଜମା ଚଟୁରେ ଘାଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଗରମ କଢ଼େଇରେ ଶାଗ ଲାଗିଯିବ, ଶାଗର କଲର ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାଗରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। 6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଡ୍ ଉପରେ କେତେ ବାମ୍ଫ ଲାଗିଛି। ଶାଗର ପରିମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କମିଯାଇଛି। ଶାଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଶାଗକୁ ଆଳୁ ମସଲା ସହିତ ତଳ ଉପର କରି ଗଳେଇବା। ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରକାରୀକୁ ରାନ୍ଧିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବାହାରିଛି ସେ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗର କଲର ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଅଛି। ତରକାରୀର କଲର ଆଉ ଟେକ୍ସଚର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଆଳୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଶାଗରୁ ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରିଥିଲା ସେ ପାଣିରେ ଆଳୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘିଅ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବେ। ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ମୋ ପିଲାମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି ନାହିଁ। এই ତରକାରୀକୁ ଟିକେ ଲଟପଟିଆ ରଖିବେ। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ଢାବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲର ଆଲୁ ପାଲକ। ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିଥିବା ସବୁ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରି এই ପ୍ରୋସେସରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।